तो पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए लिखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें हम देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ट्राइलेमिनर रहती है। ट्राइलेमिनर होती है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो होता है मुख्य भाग वो प्रोटीन व लिपिड का बना होता है। पहले भी हम देखे थे जो मुख्य भाग होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन एंड लिपिड का रहता है। लिपिड का रहता है तथा इसमें कुछ भाग कार्बोहाइड्रेट्स का भी पाया जाता है। तो प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। तो अब देखते हैं इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस प्रकार की प्रोटीन है और उसके क्या काम है। तो अब फर्स्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन, अब प्रोटीन जो इसमें रहती है उसमें दो प्रकार की भी प्रोटीन पाई जाती हैं। प्रोटीन टू टाइप्स की, जो बाहर भी रहती हैं और अंदर भी रहती हैं। तो पहले प्रकार के प्रोटीन को हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रकार के जिसको हम लोग बाह्य प्रोटीन बोलते हैं, बाह्य प्रोटीन या पेरीफेरल, बाह्य प्रोटीन या पेरीफेरल। पेरीफेरल इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये जो रहती है जो पेरीफेरल जिसको बाह्य प्रोटीन कहते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में स्थित लिपिड के बाहरी व भीतरी स्तर बनाते हैं। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे थे कि ये त्रिस्तरीय होती है। तो इसमें क्या रहता है आपका जो बाहर और अंदर की जो लेयर होती है ये और ये प्रोटीन की बनी होती थी, और इसका जो बीच का भाग जो था, ये जो भाग था ये आपका लिपिड का बना था। तो इसे बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में स्थित, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य वाला भाग हो गया जो लिपिड का बना होता है, इसके मध्य में स्थित लिपिड के बाहरी व भीतरी स्तर बनाते हैं। तो लिपिड के ये जो बाहर वाला स्तर है इसको, और जो बीच का भीतरी स्तर है यहाँ पर जो प्रोटीन का ये जो प्रोटीन के होते हैं ये बनाते हैं। ये ढीले रूप से लगे रहते हैं और इनको माइल्ड ट्रीटमेंट द्वारा अलग किया जा सकता है। ये जलीय घोल में, इसको हम लोग देख सकते हैं जो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में स्थित लिपिड के बाहरी व भीतरी स्तर को बनाते हैं, लेयर को बनाते हैं, इनर और आउटर लेयर को बनाते हैं। ये ढीले रूप से लगे रहते हैं और इनको माइल्ड ट्रीटमेंट द्वारा अलग किया जा सकता है। ये जलीय घोल में जो होते हैं ये विलनशील होते हैं। तो जलीय घोल में या वाटर में ये घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का स्पेक्ट्रम एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का स्पेक्ट्रम माइटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया का साइटोक्रोम सी, यह पेरीफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के जो प्रोटीन है। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। जो सेकेंड टाइप की प्रोटीन है उसको बोलते हैं आंतर प्रोटीन या इंटीग्रल
इंटीग्रल आर, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ये लिपिड स्तर में, लिपिड का जो स्तर होता है, ये हम लोग डायग्राम देखे थे, जो ये लिपिड स्तर है इसके बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ पर आपके जो प्रोटीन पाई जाएगी वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगी। और ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जाएगी वो पेरिफेरल प्रोटीन पाई जाएगी। तो इसी का हम लोग कैसे देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो इंटीग्रल प्रोटीन हैं वह लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसे हुए रहते हैं। इनके जो ध्रुवीय सिरे होते हैं वो लिपिड स्तर से बाहर निकले रहते हैं। इनके जो ध्रुवीय सिरे हैं वो लिपिड स्तर से बाहर निकले रहते हैं और अध्रुवीय सिरे लिपिड स्तर में धंसे रहते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करना इनको सरल नहीं है। तो बोलते हैं जैसे हम लोग उसको देखे थे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आसानी से अलग किए जा सकते थे माइल्ड ट्रीटमेंट द्वारा, लेकिन इनको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग नहीं कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग नहीं कर सकते हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं और इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग नहीं किया जा सकता। से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ऑलिगोसैकेराइड से ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ऑलिगोसैकेराइड्स के रूप, ऑलिगोसैकेराइड से ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में या फास्फोलिपिड से प्रोटियोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन के रूप में जुड़ी रहती हैं। प्रोटियोलिपिड्स आर या तो लिपोप्रोटीन के रूप में जुड़ी रहती हैं। रूप में जुड़ी रहती हैं। ये हम लोग देख लिए इसका प्रोटीन स्तर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन स्तर होता है, ये जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको देख लिए। अब हम इसके आगे देखेंगे हम लोग इसके लिपिड स्तर को या लिपिड लेयर को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं लिपिड लेयर। लिपिड लेयर को देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% तक लिपिड होते हैं। इसमें जो लिपिड होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स तथा फास्फोलिपिड्स फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाले लिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड्स हैं। अब इसमें देखते हैं, अब जब हम लोग लिपिड स्तर को देखे ही थे कि बीच में मिडिल लेयर जो रहती है लिपिड स्तर की रहती है, इसको समझने के लिए एक तो हम डायग्राम को और समझ लेते हैं।
चलिए, हम लोग देखे थे कि जो लिपिड एस्टर होता है उसमें दोहरे इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब इस संरचना को समझ लेंगे तो लिपिड एस्टर को जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो ऊपरी सिरा होता है, जो हेड पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो है ये हेड पोर्शन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया। और इसका जो ये है, इसको टेल पोर्शन भी बोल सकते हैं या इसका एंड पोर्शन भी बोलते हैं। तो ऊपर का है हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो हेड पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड या पोलर एंड। हाइड्रोफिलिक एंड और पोलर एंड। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड या नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड। ये हम लोग इसका डायग्राम देख लिए, तब इसके हमको लिपिड एस्टर को समझने में भी आसानी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं लिपिड एस्टर को। अब हम देखते हैं पहला भाग इसका, जो है हाइड्रोफिलिक और पोलर एंड। हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोफिलिक एंड या पोलर एंड, जो ऊपर वाला सिरा है। अब इसमें देखेंगे कि जो फास्फोलिपिड अणु का जल स्नेही सिरा गोल होता है। हाइड्रोफिलिक अणु का जो ऊपरी वाला सिरा होता है ये गोल होता है। ये वाले सिरे की बात कर रहे हैं, तो ये सिरा कैसा होता है, गोल होता है। तो हाइड्रोफिलिक एंड का या पोलर एंड का जो सिरा होता है वह गोल होता है और जल स्नेही होता है। यह कोलिन फास्फेट का बना होता है। इसे शीर्ष भाग भी कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष भाग भी बोलते हैं, हेड पोर्शन, हेड पार्ट कहते हैं। और ये जल स्नेही सिरा होता है। जल स्नेही, जल में सॉल्युबल सिरा होता है और यह गोल होता है, सर्किल होता है। और यह कोलिन फास्फेट का बना होता है, इसे शीर्ष भाग कहते हैं। तो ये हेड पार्ट होता है, सर्किल होता है इसका आगे का पोर्शन, और ये कोलिन फास्फेट का बना होता है। अब दूसरा भाग जो देखते हैं उसको हाइड्रोफोबिक एंड या नॉन पोलर एंड कहते हैं। दूसरा पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक एंड और नॉन पोलर एंड कहलाता है। इसमें अब क्या खासियत है, यह फास्फोलिपिड का टेल भाग होता है, ये टेल पार्ट होता है। यह वसा अम्लों के 2 अणुओं का बना होता है, फैटी एसिड के 2 अणुओं का बना होता है। फैटी एसिड के 2 अणुओं का बना होता है, जिनके कार्बोक्सिलिक समूह
ग्लिसरॉल अणु से जुड़े होते हैं। इनके जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह ग्लिसरॉल अणु से जुड़े होते हैं। ग्लिसरॉल अणु से जुड़े होते हैं, ग्लिसरॉल अणु जो होता है शीर्ष भाग के फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। ग्लिसरॉल अणु जो रहता है वो शीर्ष भाग के फास्फेट समूह से जुड़ा रहता है। ग्लिसरॉल अणु शीर्ष भाग, हेड पार्ट के फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है तो आरबीसी तथा लीवर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है लिपिड से लगे हुए होते हैं, उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। और जो प्रोटीन से लगे होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन से लगे रहते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये हो गया हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को। ठीक है बच्चों।